देखिए जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि बड़े शॉर्ट नोटिस पे आप लोग ये जो है वो यहाँ पर तशरीफ़ फरमाएँ। मेरे साथ शमीम मुगल साहब बैठे हुए हैं, अपना सरपंच मुंशी खान साहब बैठे हैं, महराज साहब हैं, यूनुस साहब हैं, शकील साहब हैं। तो देखिए, मसाइल तो बहुत सारे होते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के। अगर मसाइल के ऊपर बंदा चला जाए तो आप लोग हफ्ते में कम से कम दिन 7 होते हैं, तो प्रेस कॉन्फ्रेंसें 10 हो सकती हैं। लेकिन एक बर्निंग इशू जो है इन पिछले काफ़ी दिनों से हम देख रहे हैं, जो है श्री माता वैष्णो देवी कटरा का जो एक जो है मेडिकल कॉलेज का एक जो इशू है वो काफ़ी हाईलाइट है। मुझे और हमारे जितने भी साथी हैं, हमें एक लगा कि इस इशू को जो है सीरियसली जो है एड्रेस किया जाना चाहिए, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं हमारे मुल्क की सालमियत को खतरा है, हमारे आपसी एकता जो एक भाईचारा है उसको खतरा है। हमें देखने को मिला जैसे रजौरी के अंदर या गिरदोनवा और भी कुछ जगहों के ऊपर जो है कुछ जो है पावरफुल लोगों की तरफ से, कुछ इक़्तिदार में जो लोग हैं उनकी तरफ से, और जो कुछ इक़्तिदार से बाहर उनकी तरफ से जो है प्रेस कॉन्फ्रेंसें की गई, प्रोटेस्ट किए गए। तो हमें लगा कि ये वक्त की ज़रूरत है कि हम जो है इसके ऊपर जो है अपना जो है कंडमनेशन जो है हम अपना कंडम जो है वो दर्ज करें। देखिए, बात ऐसे है कि मुल्क के अंदर जो है ये मुल्क हम सब का मुल्क है। बीइंग ए मुसलमान मेरा ये ईमान है और हम सब का ईमान है कि हमारे लिए अपने मुल्क से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कोई चीज़ नहीं है। लेकिन मुल्क के अंदर कोई भी ऐसे अनासर जो मुल्क की सालमियत के लिए जो है वो खतरा बने, जो हिंदू मुसलमान एकता भाईचारे को जो है वो जो है उसके ऊपर जो है सवालिया निशान खड़ा करें, हम सब जो है उसके जो है सख्त खिलाफ है। आप जो इशू है वैष्णो देवी कटरा जो है मेडिकल कॉलेज का, आप देखिए कि वहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं वो मेरिट की बुनियाद पर जो है वो नीट के थ्रू जो है उनको वहाँ पर जो है पोस्टें जो है अलाट हुई हैं। पर हमने देखा, आप उसके बरक्स अगर आप देख लीजिए, जैसे यहाँ पर बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी है, तो वहाँ पर ये कास्टिज्म ये देख के ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये देख कर नहीं होता। अगर हम एजुकेशन सिस्टम के अंदर जो है हर जगह पर जो है हम इस किस्म से ये करने शुरू हो जाएंगे, तो मुझे लगता है कि ये हमारे लिए बड़ी नुकसान की बात है। ये पूरी कौम के लिए, पूरे माशरे के लिए ये नुकसान की बात है। मसाइल बहुत सारे हैं। मेरी जो है आपके माध्यम से, आपकी वसादत से, ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से ये दरख्वास्त है कि आप सिर्फ और सिर्फ चंद MLAs के जो है बात को इतनी ज़्यादा प्रेफर ना करें। कम से कम ये देखें कि इसका जो खतरा है वो पूरे जम्मू कश्मीर ना कि पूरे मुल्क के अंदर जो है आपस में जो है ये मतभेद होने के चांसेस है। और हम आपके चैनल की वसादत से मैं एक चीज़ और यहाँ पर मेंशन करूँ। देखिए, रजौरी के अंदर जो है व्यापार मंडल ने जो ये किया, ये भी बड़ी एक शर्मनाक बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। खास करके रजौरी वाइज ये डिस्ट्रिक्ट रहा है कि कितने भी जो है इशू आए हैं, लेकिन उस पर रजौरी ने हमेशा एकता दिखाई है। मैं आपकी वसादत से रजौरी पुंछ के लोगों को, जम्मू कश्मीर के और मुल्क के लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि हम सब की जो है भलाई इसमें है कि हम सब इकट्ठे होकर चलें। हम सब जब तक इकट्ठे होकर नहीं चलेंगे तब तक जो है ये हमारे मुल्क को जो है इन चीज़ों से नुकसान होगा। तो हमें ये चीज़ जो है हमारे लिए बड़ी ज़रूरी है। जी, एक चीज़ बताना चाहता हूँ, लीडर जो है वो कहीं से भी आ सकता है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से, आज यहाँ से उठ के कल दूसरी से। लेकिन मैं ऑनरेबल डिप्टी कमिश्नर जो हमारे रजौरी हैं, ये जिस इंस्टीट्यूशन से आए हैं, मतलब जो IAS ऑफिसर होता है, IPS होता है, ये बड़ी करीम, ये एलीट क्लास एक मतलब करीम होती है, ये माशरे की बड़े पढ़े लिखे लोग होते हैं, इनको लॉ एंड ऑर्डर देखना है। तो जहां तक रहा, आपने बताया कि जी लीडर्स ने कहा, सामने की बात है कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ लीडरों ने ये किया, लेकिन ये बड़ी अफसोसनाक है। अगर आपका मिशन सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास था, तो आज मेरा सवाल उनसे भी है जो यहाँ पर बीजेपी के अंदर हैं, जो बड़े बड़े लीडर जो खास करके मुस्लिम कम्युनिटी से आते हैं। अगर वक्फ अमेंडमेंट पे आप नहीं बोल सके, अगर 3 तलाक पे आप नहीं बोल सके, आप माफ करना, भारतीय जनता पार्टी अगर मुसलमानों के खैर ख्वाह है, जैसे 3 तलाक का मसला आया तो उन्होंने कहा कि ये मुसलमानों के हक के लिए है, तो आप एक इंस्टीट्यूशन के अंदर अगर आप जो है हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, ये तो बड़ी अफसोसनाक बात है, ये नहीं होना चाहिए था। और इनसे मैं पूछता हूं कि आप भी जरा जो है आपने जो अपने तुरम के पत्ते पीछे रखे हैं वो क्यों रखे हैं, आप भी सामने आकर अपना स्पष्ट, मैं मलिक इकबाल साहब से खास करके कहूंगा, चौधरी जुल्फकार साहब से कहूंगा, चौधरी तालिब साहब से कहूंगा, अब्दुल गनी कोहली साहब से कहूंगा, मैं आप तमाम हजरात से कहूंगा, जैसे इंजीनियर गुलाम अली खटाना ने ये कहा कि ये बात गलत है, ऐसे आप भी आकर कहिए। नहीं कहेंगे, क्योंकि पार्टी के अंदर रहना,
भारतीय जनता पार्टी में रहकर आप पार्टी की जो बात है उससे आप पीछे नहीं हट सकते, आपको वही वहां सोच समझ के बोलना पड़ता है। तो मेरा कहने का मकसद है कि भाई हमारे लिए इंपॉर्टेंट अपना मुल्क है, हमारे लिए वतन से ऊपर कोई बढ़कर नहीं है। हमें अपने मुल्क की सालमियत के लिए इकट्ठा रहना है। कोई भी अनासर, मैं, दूसरा, तीसरा, कोई भी जो ये बात करे जिससे हिंदू मुसलमान एकता और हमारे यहाँ के मसाइल जो है पैदा हों, हमें उसके शख्स के बिल्कुल खिलाफ रहना चाहिए। और हम कंडेम करते हैं बिल्कुल इस किस्म के अनासर को, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो हिंदू हो। देखो सियासतदानों के अपने काम चल रहे हैं। मैं हैरान हूं इस चीज से, जब असेंबली के अंदर सैलरी का बिल आया, किसी ने इसमें किसी को कोई दखल अंदाजी नहीं की, सब ने, हमें पता भी नहीं लगा। इन्होंने जो है अपनी सैलरी बढ़ाने के लिए 3 लाख तक करवाने के लिए, उसमें ये कंप्रोमाइज है, इन सब का आपस में वो सारा कुछ चलता है। लेकिन जब अवाम का मसला आता है उस वक्त जो है ये लोग हमें दिखाते हैं ये सीधा सीधा वोट बैंक की राजनीति है। ये नहीं होनी चाहिए। आप अपनी राजनीति करिए, लेकिन कम से कम हमारे लोगों को जिंदा रहना है। हमारे आपस में मसाइल और वसाइल एक जैसे, एक ही रोड है जिस पर हिंदू भी चलता है, मुसलमान भी चलता है। बदकिस्मती से 3 टनल बने हुए हैं, कंप्लीट है, वहां से ना हिंदू को जाने दिया जा रहा है, ना मुसलमान को जाने दिया जा रहा है। बड़ी अफसोसनाक बात है। तो इसलिए मैं ये कहता हूं कि अपने रजौरी पुंछ के लोगों से मेरी ये दरख्वास्त है, आप एटलीस्ट जो है आप अपना जो है वो एकता बनाए रखें। मैं खुद रजौरी रहता हूं, मेरे खुद हिंदू भाइयों से जितने भी हैं, हम सब का जो है एकता इंशाल्लाह वो बना हुआ है और हम बना कर रखेंगे। जी, अगर इशू को एड्रेस करना हो, चाहे वो LG इंतजामिया हो, चाहे वो स्टेट की जो है गवर्नमेंट हो, अगर इशू को एड्रेस करना ही था, बेसिकली आप इस मानसिकता को समझिए, इसको इशू बनाना था इन्होंने। अदरवाइज आप उन्हीं स्टूडेंट्स को उठाकर उनको जम्मू मेडिकल कॉलेज में दे दो, श्रीनगर में दे दो, वहां पर दूसरे स्टूडेंट हिंदू धर्म से यार कर सकते थे। लेकिन कहने का मकसद है कि इन्होंने ये इशू बनाना था, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। वो अपनी मेहनत के बाद अगर मेहनत के ऊपर जो है पूरे हिंदू कैंडिडेट्स आ जाते, बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी में जब यहाँ एग्जाम होता है, यहाँ किसी की कास्ट नहीं पूछी जाती, इवन के पैसा पूरा बाबा गुलाम शाह बादशाह यहाँ से हमारी श्राइन से जाता है। तो हम ये नहीं कहेंगे कि भाई, क्योंकि हम लोग जो है वो एकता में विश्वास रखते हैं। एकता जो है वही मुल्क की सालमियत के लिए, किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए एकता का होना जरूरी है। जी।